Assalamu alaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start unit number 5 of grade 5 science, physical and chemical changes of matter. तो students आपके बुक के पेज नंबर 61 पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेंशन है, वो है सोल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट। तो स्टूडेंट सोल्यूशन किसे कहते हैं? स्टूडेंट क्या कभी आपने शुगर को पानी के अंदर मिक्स किया है या आपने साल्ट को वाटर में मिक्स किया है? तो यस, ये एग्जाम्पल है सोल्यूशंस की। और सोल्यूशन जो है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। तो स्टूडेंट सॉल्वेंट जो होता है वो सब्सटेंस है जो कि ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है और ये किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर मिक्स करता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर। और सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है सोल्यूशन का जो कि नॉर्मली कम अमाउंट में होता है और अपने आप को डिज़ोल्व करता है सॉल्वेंट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट। तो स्टूडेंट क्या जो हमारे पास सोल्यूबिलिटी है किसी भी सॉल्वेंट की किसी भी सोल्यूशन के अंदर, क्या वो एक्सेलरेटेड कर सकते हैं, उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं? तो जी, इसका आंसर है यस, क्योंकि हम अगर उसको डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो हम सोल्यूबिलिटी जो है सॉल्ट की इनटू द वाटर या किसी भी सोल्यूट की इनटू द सॉल्वेंट हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी जो है वो आपकी बुक के पेज नंबर 61 पे मेंशन है। आपने क्या करना है, दो बीकर्स लेने, ए और बी। आपने उन दोनों बीकर्स में जो है वो सॉल्ट डाल देना है। अब आपने बीकर ए को जो है वो स्टिर करना है, उसमें जो सॉल्ट है उसको मिक्स करना है किसी भी स्टिक के साथ या स्पून के साथ। आप उसको स्टिर करें, आप देखेंगे कि सॉल्ट जो है वो बड़ी जल्दी से उसमें डिज़ोल्व हो गया। जबकि दूसरा जो बीकर बी है, आपने उसमें कोई स्पून और किसी भी स्टिक के साथ उस सॉल्ट को स्टिर नहीं करना। आप देखेंगे कि जो बीकर में सॉल्ट है वो डिज़ोल्व नहीं हुआ, बल्कि उस बीकर के बॉटम पे जो है वो नीचे बैठ गया है। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? स्टूडेंट जब भी हम किसी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर स्टिर करते हैं तो एक्चुअली ये हेल्प करता है उस सोल्यूट के पार्टिकल्स को फर्दर छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने में। और ये दूसरा ये हेल्प ये भी करता है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ओवरऑल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में, जिसकी मदद से जो उनमें अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है और जो सोल्यूशन होता है वो बड़ा जल्दी बन जाता है। इसी तरह से अगर हम उसको स्टिर नहीं करेंगे तो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, उनकी जो अट्रैक्शन है या जो उसकी जो सोल्यूट है वो इक्वली सॉल्वेंट में डिज़ोल्व या जो ओवरऑल जो सॉल्वेंट है उसमें इक्वली जो है वो डिवाइड नहीं होगा। और इस तरह से जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो खुद कुछ थोड़े से उसमें मिक्स हो जाएंगे और जो बाकी जो हैं वो जो बीकर है या ग्लास है उसके जो बॉटम है वहाँ पे वो बैठ जाएंगे। स्टूडेंट्स, इंक्रीज टेम्परेचर जो है क्या वो इफ़ेक्ट करता है आपकी सोल्यूबिलिटी को? तो जी बिल्कुल करता है। अब आपने क्या करना है, आपके पास एक एक्टिविटी है, उसको हम परफॉर्म करते हैं। आपने एक बीकर ए लेना है, आपने एक बीकर बी लेना है। तो स्टूडेंट्स में क्या होगा कि आपने बीकर ए में जो है वो हॉट वाटर लेना है और बीकर बी में जो है वो आपने नॉर्मल वाटर टेम्परेचर का वाटर लेना है या फिर कोल्ड जो है वो वाटर लेना है। आपने क्या करना है कि दोनों बीकर्स में एक साथ ही जो शुगर का एक स्पून है वो आपने एक साथ ही डालना है। आप देखेंगे कि अब जो वाटर जो हॉट वाटर है उसमें शुगर फ़ौरन से डिज़ोल्व हुई है, जबकि जो कोल्ड वाटर है उसमें शुगर डिज़ोल्व एक तो नहीं होगी, अगर होगी भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। तो यहाँ से साबित होता है कि अगर हम किसी भी सॉल्वेंट का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो उस सोल्यूट जो है उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। सोल्यूबिलिटी किसे कहते हैं? जब भी कोई सॉलिड या सोल्यूट जो है उसकी वो एबिलिटी कि वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो होकर एक सोल्यूशन बनाए, उसको हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ये पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं कि सोल्यूबिलिटी जो होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। मोस्ट जो सोल्यूट होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे या हॉट वाटर में बहुत ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे कि हमने लास्ट एक्टिविटी में पढ़ा है कि अगर हम हॉट वाटर में शुगर डालेंगे और कोल्ड वाटर में शुगर डालेंगे, जो शुगर है वो हॉट वाटर में ज़्यादा जल्दी जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसकी वजह क्या है? जब भी हम किसी सोल्यूशन का या सॉल्वेंट का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास सोल्यूट के और सॉल्वेंट के, वो उनकी जो मोशन होती है, उनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और जो उनके दरमियान में जो कॉन्टैक्ट होता है, जो इंटरेक्शन होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से जो सोल्यूट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ मिक्स होकर उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। हमारे पास दो एक्टिविटीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मौजूद हैं, वो देखते
देखते हैं क्या है। स्टूडेंट एक्टिविटी नंबर 6 ये है कि आपने जो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, आपने ये प्रूव करना है अपनी क्लास में। आप देखें कि अपने टीचर को वो प्लान अपना पूरा बताएं, जो भी आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं वो आप राइट डाउन करें, और एंड पे कंक्लूजन आपका क्या निकला है वो भी आपने अपनी एक्टिविटी के में जो आपको मेंशन स्पेस है वहाँ पे आपने मेंशन करना है। स्टूडेंट जो दूसरी एक्टिविटी वो ये है कि 2 आपने ग्लास लेने हैं विद फुल ऑफ वाटर, ए को ए का नाम दे दें, दूसरे को बी का नाम दे दें। स्टूडेंट ए जो है बीकर, उसमें आप सॉल्ट के ग्रेन्स जो हैं वो ऐड करें एज अ फॉर्म ऑफ सोल्यूट, और जो हमारे पास बीकर बी है या ग्लास बी है उसमें आप क्यूब ऑफ सॉल्ट जो है वो ऐड करें। वाटर का टेम्परेचर आपने सेम रखना है। अब आपने नोट डाउन करना है कि दोनों में से कौन से जो हमारे पास सोल्यूट है वो जल्दी डिसॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये देखेंगे जो ग्रेन्स के पार्टिकल, जो ग्रेन्स फॉर्म में सॉल्ट मौजूद था वो ज़्यादा जल्दी जो है वो पानी में डिसॉल्व हो गया, जबकि जो क्यूब, एक बड़ा सा क्यूब था सॉल्ट का, वो पानी में हमने डाला तो उसने इतनी जल्दी जो है वो अपनी सोल्युबिलिटी शो नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि सोल्युबिलिटी जो है वो अफेक्ट करती है विद द पार्टिकल साइज में। जितने भी वो छोटा पार्टिकल का साइज होगा, जितने भी वो ग्रेनी फॉर्म में या फिर जो सोल्यूट के पार्टिकल जब जितने ईजिली ब्रेक डाउन होंगे, जितनी जल्दी ब्रेक डाउन होंगे वो उतनी ही जल्दी जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। तो टीचर्स आपके लिए एक एक्टिविटी ये है कि आप डिफरेंट सॉल्यूशन जो हैं वो अपनी क्लास में प्रोड्यूस करें, उनको बनाएं और स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करें कि इसमें सॉल्वेंट कौन सा है और सोल्यूट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।